गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज घनश्याम गुप्ता। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर हमें साफ साफ दर्शा रहा है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि भाई वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। पहली बार कोई ऐसा साइंटिस्ट था जो इस बात को समझाने की कोशिश किया था और उस साइंटिस्ट का नाम था जी.जे. मेंडल। काफी लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। जी.जे. मेंडल इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जी.जे. मेंडल ने अपने वर्ड में यह कहा था कि वो मॉलिक्यूल जो इनहेरिटेंस हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, वो कुछ और नहीं, एक फैक्टर है। मेंडल के हिसाब से जो इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजों का जो ट्रांसफरिंग हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, उनके हिसाब से फैक्टर है। ये सबको पता होगा, आपको भी पता होगा कि मेंडल ने अपने हिसाब से कहा था कि फैक्टर ही वो मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसी को हम हिंदी में कारक वर्ड यूज किया करते हैं। लेकिन काफी समय लग गया था कि ये फैक्टर किस मॉलिक्यूल से बना है। हमें ये पता है कि मेंडल ने कहा है कि फैक्टर ही ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये हमें समझने की कोशिश करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो फैक्टर को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, कौन सा ऐसा आणविक कण है जो इस फैक्टर को बनाने में मदद कर रहा है। तो दोस्त आप जान लो कि इस फैक्टर की पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए कम से कम पूरे के पूरे 100 साल लग गए थे। आप समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि मेंडल जी का जो जन्म था वो 1822 में इनका जन्म हुआ था। मेंडल का जो बर्थ हुआ था 1822 में हुआ था। 1822 में मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। थोड़ा सा हम इनका हिस्ट्री आपको समझाने की कोशिश करेंगे मेंडल के बारे में कि मेंडल जी जो थे 1822 में इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया नाम के शहर में। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1836 ईस्वी में मेंडल ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1856 में पहली बार मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरुआत किया। और एक्सपेरिमेंट शुरुआत किस पर किया था? एक्सपेरिमेंट शुरुआत किया था 1856 में पॉइसम सैटाइवम पर। पहली बार 1856 ईस्वी में मेंडल ने पॉइसम सैटाइवम, जिसको हम नॉर्मल नेम से कहते हैं गार्डन पी, या इसी को हम वाटिका मटर भी कहते हैं। आप जान लीजिए कि पॉइसम सैटाइवम जो है इसमें क्रोमोसोम का नंबर 14 हुआ करता है, 14 हुआ करता है। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है पॉइसम सैटाइवम के अंदर 14 क्रोमोसोम हुआ करता है। और सेकेंड वर्ड की इसी को हम गार्डन पी भी कहा करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम ये कहना चाहते हैं, चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने में मदद कर रहा है। तो इसी बात को कि जो आज हम ये वर्ड डीएनए वर्ड यूज कर रहे हैं, हमें सबको पता है कि वो मॉलिक्यूल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है वो कुछ और भी नहीं है, वो डीएनए है। आज हमको पता है। लेकिन आप थोड़ा सा उस हिस्ट्री में जाइए, उस इतिहास को जाकर के समझने की कोशिश करेंगे तो आज से काफी दिन पहले ये बात किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफर होता है। पहली बार कोई साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जी.जे. मेंडल, जिन्होंने इस वर्ड को समझाया कि भाई वो मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर हो रहा है उसका नाम है फैक्टर। और फैक्टर को समझने के लिए कि भाई फैक्टर किस मॉलिक्यूल से बना है, इसका नेचर क्या है, भाई फैक्टर क्या है, डीएनए है या आरएनए है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो फैक्टर की तरह कार्य कर रहा है, उसको समझने के लिए पूरे के पूरे 100 साल लग गए थे। हुआ कैसे कहानी को? तो हमने कहानी की शुरुआत की थी मेंडल से। मेंडल का जो जन्म हुआ था 1822 में हुई थी ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। 1836 में मेंडल की हाई स्कूल कंप्लीट हुई थी और 1856 में पहली बार मेंडल ने पॉइसम सैटाइवम नाम के प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट शुरुआत किया था। उस पॉइसम सैटाइवम का जो नॉर्मल नेम हुआ करता है उसको हम गार्डन पी भी कहते हैं, या इसी को हिंदी में इसका नाम दिया जाता है वाटिका मटर।
इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है मैंने आपको समझाया, क्रोमोसोम नंबर 14 हुआ करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। अब देखिए 1856 दैट मीन्स कि 1856 में शुरुआत किए थे मेंडल ने अपनी इस कहानी को, एक्सपेरिमेंट को शुरुआत किया था 1856 में, और किया था कितने साल तक, 7 साल तक, और 1863 ईस्वी में कंप्लीट कर दिया था। तो टोटल गैपिंग अगर आप देखेंगे तो 4 साल इधर 3 साल इधर, टोटल 7 साल मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। 7 ईयर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैं आपको एक 7 स्क्वायर का रूल दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ, 7 स्क्वायर। दैट मीन्स 7 स्क्वायर का मतलब ये है कि मेंडल ने 7 साल तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पहली चीज। दूसरा 7 स्क्वायर का मतलब क्या है, दूसरा मतलब 7 क्यूब यहाँ पे कर लीजिए आप, सॉरी 7 क्यूब कर लीजिए। 7 पहली चीज तो यह है कि मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरी चीज ये 7 का मतलब क्या है, दूसरे 7 का मतलब यह है कि जो क्रोमोसोम नंबर पाइसम 57 पे 14 है, इस पे जीनोम कितना हुआ करता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि जो पाइसम 57 है इसमें क्रोमोसोम नंबर 14 है, लेकिन व्हाट इज द नंबर ऑफ जीनोम इन द पाइसम 57, पाइसम 57 के अंदर जीनोम कितना हुआ करता है, ये क्वेश्चन आता है। तो पाइसम 57 के अंदर जीनोम कितना होता है, तो ये भी होता है 7 ही। मैं तीसरे 7 स्क्वायर की मतलब ये 7 क्यूब का मतलब 7 एक बचा है, उसका मतलब होता है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब देखते हैं जब इन्होंने कहानी को समझिए आप। 1822 में जन्म हुआ, 1836 में हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, 1856 से 1863 तक इनका पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट चला था। एक्सपेरिमेंट मटेरियल था इनका पाइसम 57, उसका नॉर्मल नेम था वाटिका मटेरियल गार्डन पी, उस पर क्रोमोसोम नंबर था 14, उस पर जीनोम जो था उसका जीनोम था 7 जीनोम। आप इस बात को समझिए कि 7 साल तक इन्होंने अपने इस काम को कंप्लीट किया था। जब इन्होंने कंप्लीट किया तो पहली बार इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इनके पुस्तक का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये था मेंडल जी के बुक का नाम। जो छपा कब था, ये छपा था 1864 ईस्वी में। जब एक कहानी छपी तो एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जब मेंडल ने अपना इसको लिखा, इस पुस्तक को लिखा कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, 7 साल तक किया है, और इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश किया है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो इन 7 सालों में मेंडल ने पता लगाया कि भाई कुछ भी नहीं, ये फैक्टर जो है यही ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इन्होंने पुस्तक लिखा था, इनके पुस्तक का नाम था, इस बात को आप जान लो, इनके पुस्तक का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो कि 1864 में लिखा था इन्होंने। लेकिन 1865 में 1865 ईस्वी में क्या हुआ, 1865 ईस्वी में इनका एक पुस्तक पब्लिश हुआ था। पब्लिश मतलब प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1865 ईस्वी में। किसमें हुआ था, तो हुआ था 1865 ईस्वी में। जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1865 1864 में एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम का पुस्तक इनका छपा, लेकिन 1865 में इनका प्रकाशन हुआ था। किसमें प्रकाशन हुआ था, तो द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये था, जैसे कि आज आप जानो कि ये कुछ है भी नहीं। जैसे कि आज हमारे यहाँ अमर उजाला आता है, दैनिक जागरण आता है, हिंदुस्तान आता है, तो उस समय जिस समय जहाँ पे मेंडल रहते थे वहां पर भी न्यूज़पेपर का नाम है ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून, और इसी में इनका पब्लिश हुआ था। इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इस पूरी की पूरी कहानी में ये हुआ है कि मेंडल ने अपनी पूरी कहानी में ये समझाने की कोशिश किया था कि भाई कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो ट्रांसफर हो रहा है, जो भी ट्रांसफर हो रहा है उसका नाम है फैक्टर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि दोस्त 1869 में देखो, आप देखो यहाँ पे 1865 में मेंडल ने पुस्तक लिखा था, 1864 में लिखा था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और 1865 में छपा था। और सेम टाइम पीरियड पर जिस चीज को मेंडल ने फैक्टर कहा था,
उसी चीज को 1869 में एक साइंटिस्ट आए थे, इनका नाम था फ्रेडरिक मिसर। 1869 में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था फ्रेडरिक मिसर। और जो फ्रेडरिक मिसर है, इन्होंने क्या किया था कि फ्रेडरिक मिसर साहब ने कहा कि सर WBC जो होता है ना, WBC ही आगे चल करके बनाती है पससेल। पससेल का मतलब होता है मवाद कोशिका, और यही WBC आगे चल करके क्या बनाएगी, पससेल बनाएगी। पससेल के अंदर जो न्यूक्लियस हुआ करता है, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जो इनहेरिटेंस हो रही है। आप समझिए, हमने ये कहा 1864 में जिस चीज को मेंडल ने फैक्टर कहा था, 1869 में उसी चीज को फ्रेडरिक मिसर ने WBC के पस सेल के न्यूक्लियस में देखा। कुछ तो ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हो रही है, जो इनहेरिटेंस हो रही है, और उसी चीज को मेंडल ने उसी चीज को फ्रेडरिक मिसर ने कहा कि भाई ये चीजें कुछ और नहीं, इसी को मैं कहूंगा न्यूक्लिन। आप समझ पा रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने WBC के पस सेल में जो न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस में कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है, उसी चीज को फ्रेडरिक मिसर ने नाम दिया था न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन इज नथिंग, न्यूक्लिन इज द DNA। बाद में पता चला कि भाई न्यूक्लिन कुछ और नहीं है, न्यूक्लिन जो है वो DNA है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका पहला प्रश्न ये बनेगा,